हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक पूरे 100 MCQ महामैराथन की क्लास है ये। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना ही मेरा हौसला और बढ़ेगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा सकें। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को। ओके, डेली क्लास ये 8:30 बजे चलती है और सुबह के 9 बजे आपकी यूपी जीके की MCQ कराया जाता है। तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें, आप लोगों की हेल्पफुल है। क्योंकि यूपी जीआईसी जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यूपी जी की क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं यूपी से संबंधित। तो वहाँ भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, आप लोग के हेल्पफुल होगा सुबह वाली क्लास भी। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वेस्टरमार्क के अनुसार वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है, किसे है? जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजातीय प्रथाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, लिंग अनुपात में असमानता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा के प्रस्तोता थे। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा के प्रस्तोता थे यूजिन लिटबैक, कोलिन बेल, टी पार्सन्स, IP देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, टी पार्सन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? न्यासिता परिवार की किसने की है? कार्ल सी जिमरमैन, जीपी मर्डॉक, JR लेस्ली, MK गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल सी जिमरमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, बैफकोफन, वेस्टरमार्क, मॉर्गन। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये मॉर्गन ने, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? यहाँ जुड़ा नहीं है, यहाँ पूछा है कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? वर्जीनियस खाखा, एसएल दोषी, यहाँ एसएल दोषी होगा, एसएल दोषी, वेरियर एल्विन, एडवर्ड टायलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये एडवर्ड टायलर हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिड्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? काउंट जोसेफ आर्थर डी गोबिड्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? निर्जातीयता, लिंग या जेंडर, प्रवसन, नस्लवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, नस्लवाद, रीसिज्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य
कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया? जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया? कुंबापेट्टई, मोहाना, रामपुरा, श्रीपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। इनकी पुस्तक है इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, जो 1972 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया? मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया? अपाचे, बिरहोर, मुंड, गुमोर, कैंसर। मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अपाचे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मॉरिस ओपलर ने अपाचे जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? मॉर्गन, इरावती कर्वे, IP देसाई, SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, इरावती कर्वे। नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्र में पर्याप्त योगदान, तो ये इरावती कर्वे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सम्मिश्रित परिवार हो जाएगा। विस्तृत परिवार का अर्थ क्या हो जाता है? सम्मिश्रित परिवार, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सम्मिश्रित में आपके परिवार में सम्मिश्रित परिवार जो होता है, अपना परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, नानी नाना और जितने रिलेटिव के रहेंगे सम्मिश्रित परिवार में आ जाएंगे। आज संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार में दादी दादा, बच्चे, मम्मी पापा, चाची चाचा, ये होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। ठीक, और मिश्रित परिवार में आपके रिलेटिव के लोग भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा? केवल एक सही विवाह का प्रकार, केवल एक सही विवाह का प्रकार है। कौन मानता है कि एक विवाह, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार है? मॉर्गन, मालिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मनु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, बी मालिनोवस्की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह, समुदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये नातेदारी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है?
नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है? जीपी मर्डॉक, एलएच मॉर्गन, एएम शाह, एमएन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग बेस्ट कमेंट करके बताएं। तो ये एएम शाह है, ऑप्शन सी। एएम शाह ने नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर बल दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषता को व्यापक व्याख्या की है? किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? डीएन धनागरे, आईपी देसाई, इरावती कर्वे, एलएम शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये इरावती कर्वे हो जाएंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? कन्यादान, विवाह हवन, प्रजापत्य, सप्तपदी, पाणी ग्रहण। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कन्यादान हो जाएगा, कन्यादान, सप्तपदी, विवाह हवन, फिर ये पाणी ग्रहण, सप्तपदी। ऑप्शन इधर उधर हो गया है। सप्तपदी यानी कि ए कन्यादान, सी में विवाह हवन, डी में पाणी ग्रहण और ई में सप्तपदी। यहाँ बी नहीं होगा, प्रजापत्य नहीं होगा। प्रजापत्य विवाह होता है, एक प्रकार विवाह का एक प्रकार है ये, ठीक है, ये अनुष्ठान नहीं है। प्रजापत्य विवाह होता है एक। यहाँ पर ए सी डी ई, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं? यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं मातुल स्थानिक आवास, मातृ स्थानिक आवास, नव स्थानिक आवास, पितृ स्थानिक आवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये मातुल स्थानिक आवास हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? तो ये एक व्यक्ति परिवार, सिंगल पर्सन या हाउस होल्ड कहा जाता है, उप एकांकी परिवार, सब न्यूक्लियर फैमिली, किशोर परिवार, जुवेनाइल फैमिली, अनुपूरक उप एकांकी परिवार, एक न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। नीचे दिए गए एकल परिवार, पांचवा एकल परिवार। यहाँ से ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये एक व्यक्ति परिवार यानी कि सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, ए और डी हो जाएंगे। इसमें नहीं, सॉरी, पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा की गई है? चर्चा नहीं की गई है, यहाँ पर ये दिया गया है। हाँ, चर्चा नहीं की गई। इसको देखिए, यहीं हमको मिस्टेक हो गया, नहीं की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने एक व्यक्ति परिवार, सिंगल पर्सनल हाउस होल्ड का इन्होंने चर्चा की है और इन्होंने उप एकांकी परिवार, सब न्यूक्लियर फैमिली की भी चर्चा की इन्होंने। एक एकल परिवार की इन्होंने चर्चा की है। किशोर परिवार, जुवेनाइल फैमिली की चर्चा इन्होंने नहीं की है। और नहीं, इन्होंने एकल परिवार, अनुपूरक उप एकांकी परिवार की चर्चा की है।
यानी कि एक व्यक्ति परिवार सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, उप एकांकी परिवार और अनुपूरक का उप एकांकी परिवार की इन्होंने चर्चा की है। किशोर परिवार और एकल परिवार की चर्चा इन्होंने नहीं की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सी और ई। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार संबंध। परिहार संबंध पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। परिहार संबंध पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के, जीजा एवं साली के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीजा एवं साली, जोग रिलेशन को, इसे जोग रिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? प्राथमिक संबंधी नहीं पूछा यहाँ पर। माता, पिता, चाचा, भाई। माता, पिता, भाई ये प्राथमिक संबंधी होते हैं। चाचा जो है ये द्वितीयक संबंधी हैं। जीपी मर्डॉक ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। एक है प्राथमिक में कितने होते हैं? प्राथमिक में जीपी मर्डॉक एक लास्ट में 100, तृतीयक में 153 बताया, 151 है। और द्वितीयक में आपके देखिए, तृतीयक में 151 है, पहले वाले में 8 है, ठीक। और द्वितीय में कितने हैं? 33 है। और थर्ड वाले में कितने हैं? 151 है, 151 है। जीपी मर्डॉक ने 3 प्रकार के परिवार बताए हैं, ठीक। तो प्राथमिक में माता, पिता, भाई आ जाएंगे। 8 प्रकार के परिवार होते हैं, संबंधी होते हैं। और द्वितीय में 33 प्रकार के होते हैं। और तृतीयक में 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट से बोध होता है। लेवीरेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवीरेट विवाह यानी कि देवर विवाह जो होता है, मृत पति के भाई, मृत पति का भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी, भाई तथा बहनों में विवाह। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। ऑप्शन इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही आया था, ठीक है। श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह हो तो ये प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। श्रेष्ठ जाति के पुरुष
अगर श्रेष्ठ जाति का पुरुष और निम्न जाति की कन्या हो तो वो अनुलोम विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनुलोम विवाह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है। एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला, तो ये भी प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे देखिए चेंज करके पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? नहीं कहा गया है, यहाँ पूछा है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, गंधर्व विवाह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये असुर विवाह हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन द डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से कौन डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? इरविन लुई होरोविट्ज, रैंडॉल्फ कॉलिंस, रॉबर्ट बेलाह, इमैनुअल वेल्सटाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरविन लुई होरोविट्ज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान यानी कि ऑनर की तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले परिस्थिति समूह की विशिष्ट विशेषता क्या कहलाती है? जीवन शैली लाइफ स्टाइल, जीवन अवसर लाइफ चांस, अंतःक्रिया का पैटर्न, सांस्कृतिक क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये जीवन शैली लाइफ स्टाइल। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर का नौकरशाही का विश्लेषण उदाहरण है। मैक्स वेबर का नौकरशाही का विश्लेषण उदाहरण है बृहद मेक समाजशास्त्र, मेसो समाजशास्त्र, वैश्विक ग्लोबल समाजशास्त्र, सूक्ष्म माइक्रो समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मेसो समाजशास्त्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश दो अर्धांशों भ्रातृदलों में बंट जाता है तब इनमें समूह का प्रत्येक भाग कहलाता है अणु, बहुपतित्व प्रथा, एकपतित्व प्रथा, अर्धांश मोइटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्धांश मोइटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज सीमेल के कार्य की रुचि का क्षेत्र नहीं है? रुचि का क्षेत्र नहीं है, यह पूछा है।
नहीं पूछा है। द्वंद्वात्मक सोच, व्यक्तिगत चेतना, किशोर अपराध, फैशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगी, किशोर अपराध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। A.L. वासम, कैथलीन गफ, प्रभात पटनायक, अप्पा दुरई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगी, A.L. वासम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा नहीं लिखी गई है, या नहीं दिया हुआ है। कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा नहीं लिखी गई है। ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशन, सोशियस स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास का इंजन है जो समाज को क्रांति और पुनर्गठन की ओर धकेलता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एल.ए. कोजर और डेरेनडार्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ये हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से कौन से 3 चरणों से गुजरा है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से कौन से 3 चरणों से गुजरा है। आदिम कृषक और आधुनिक, आदिम जंगली और आधुनिक, आदिम कृषक और औद्योगिक, आदिम जंगली और औद्योगिक। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। के.एम. कपाडिया, योगेश अटल, जी.एस. गुरिये, जी.एच. हट्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जी.एच. हट्टन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों के द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार करने की व्याख्या के लिए किया था। आर.के. मॉर्टन, टालकट पार्सन्स, हर्बर्ट हाइमन, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, हर्बर्ट हाइमन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है एवं पिता द्वारा कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके दान के रूप में वर को दिया जाता है। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह। ये ब्रह्म विवाह हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसमें ब्रह्म विवाह हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किनका मत है
क्या घरेलू काम उत्पादक है? क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिकों की है को बढ़ाने में एक वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती है? क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ दमनित भी हैं? मधु किन्नर, सुमा चिटनिस, गेल उम्बेट, बिमला रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट में बताएं। किनका मत है कि क्या घरेलू काम उत्पादक है? क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिकों की है को बढ़ाने में एक वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती है? क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ साथ दमनित भी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी गिल ओम्बेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार वेबर के तार्किकता के 4 प्रकारों में से नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पर। तो इसमें वेबर की सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। एक होती है तार्किक क्रिया होती है, मूल्यांकनात्मक क्रिया होती है, भावात्मक क्रिया होती है, परंपरात्मक क्रिया होती है। यहाँ पर प्रकार में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि संगतता, ऑप्शन ए। नहीं पूछा, नहीं यहाँ पर नहीं पूछा है। वास्तविक बुद्धि संगतता होगा यहाँ पर, गलत है ये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 2000, 2002, 2001, 2003। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगी 2000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? लेविस कोजा, आर्डेरेंडा, कार्ल मार्क्स, सीराट मिल्स। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्विन एम ट्यूमिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ संबंध नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिस्थिति की एकजुटता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, विल्फ्रेड परेटो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीलगिरी की टोडा जनजाति पर अध्ययन किया है? नीलगिरी की टोडा जनजाति पर अध्ययन किस किया? WHR रिवर्स ने, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज का इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बौद्धिकता और मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी के सिद्धांतों के प्रभाव को गहरा करने का इतिहास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये डी हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसका मानना है कि समाजशास्त्रियों को प्राथमिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टारबक्स कॉफी हाउस की उपस्थिति संस्कृति के किस पहलू का संकेत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये वैश्वीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं पूछा है यहाँ पर, अनिवार्य सदस्यता हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तियों का समूह, पारस्परिक सहयोग, ये आपकी समिति की विशेषताएं अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2003। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1 जुलाई 2005 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुडोल्फ एवं रुडोल्फ के अनुसार बुलॉक कैपिटलिस्ट का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये मध्यम किसान, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण में अनुभविक ज्ञान एम्पिरिकल नॉलेज का उपयोग सामाजिक विश्व को समझने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रत्यक्षवादी चरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसामान्य व्यवहार सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघनकर्ता उसकी ओर अभिमुख होकर करता है। यह अविपरीत उल्लंघन है, किसका कथन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉइज इधर उधर आ रहे हैं आसपास से, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसमें। पियरे बोर्दियू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक विशेष प्रकार के पर्यावरण जैसे वर्गीकरण स्थिति की अस्तित्व विशेषताओं की भौतिक स्थितियाँ की नियामक इकाइयों वाली संरचनाओं से उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, हैबिटस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में है के मध्य विल्फ्रेड परेटो ने अंतर स्थापित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं श्रेष्ठ होते अनुभव सिद्धांत, ट्रांसेंडिंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सिर्फ हम यहाँ पर 60 क्वेश्चन तक करवाएंगे क्योंकि हम बहुत नॉइज जा रहा है यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखिए आप लोग को आवाज़ साउंड इतना आए इसलिए मैं फ़ैन ऑफ करके मैं चला रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए ताकि चैनल आगे जाए, ताकि मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ, सच में बता रही हूँ। मैं आज तक मैं आप लोगों से शेयर नहीं की थी, लेकिन वीडियो मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ आप लोग के लिए। देखिए कितनी आवाज़ें आ रही हैं, कोई समझता ही नहीं है। देखिए हाँ कुछ काम हो रहा है अंदर तो कम से कम चुप रहे हम।
कहो तो बुरा लग जाएगा लोगों को, क्या किया जाएगा, खा भी नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में है के मध्य विल्फ्रेड पेरेटो ने अंतर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? यहाँ ये तो बताएं, आभासी सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत एवं श्रेष्ठ होते हुए भी अनुभव सिद्धांत, ये तो बताएं आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामंजस्य की विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया गया है और संस्थागत साधनों को अस्वीकृत किया गया है? नवाचार, विद्रोह, प्रत्यावर्तन, संस्कारिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन डब्ल्यू गार्डनर के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय विकास का प्रमुख दौर पीरियड गलत है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्री, प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवाद, परंपरागत समाजशास्त्र, पार्श्ववादी संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परंपरागत समाजशास्त्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज सीमेल के अनुसार अंतःक्रिया के साधनों मोड्स में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उन सब में विद्यमान है विनिमय, तार्किक चयन, व्यक्तिवादिता, हित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, विनिमय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि वर्ग मॉडल जांच की गलत एवं विकृत छवि देता है? आंद्रे बेत्तई, एमएन श्रीनिवास, लुई ड्यूमा, E.R. लीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, एमएन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किनका मत है कि समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित गति लगती है परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते? इरविंग गॉफमैन, डेनियल लॉर्नर, पीटर बर्जर, रॉबर्ट के मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पीटर बर्जर, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के यहीं पर हम समाप्त करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन पूरे 100 MCQ लाए हैं हम यहाँ पर, पूरे 100 MCQ हम यहाँ पर लेकर के आए हैं और यहाँ हम इसका करवा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये देखिए इतने लोग शोर मचा रहे हैं, हम क्या बताएं। क्लास कराने से क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो सही से देखिए 100 MCQ यहाँ करवा लेकर के आए थे हम, नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरे कंप्लीट करवाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।